गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। सुबह के बजे 11:05 और सबको ओम साई राम, जय माता दी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे दूसरा और तीसरा नवरात्रा आज के दिन है। तो मैंने दोनों ही नवरात्रि की कथा वगैरह सुन ली थी और आरती वगैरह भी सब कुछ ही, और दुर्गा चालीसा का पाठ वगैरह सब कुछ ही हो गया। तो यही करके थोड़ी पूजा वगैरह में देर हो जाती है। ये नहीं कि खाली जोत जला के बस वो करो। तो वंश को मैं जल्दी बोल बोल के जल्दी नहला लेती हूँ, क्योंकि उसने कल रखा था फास्ट। तो वैसे तो बच्चे मोबाइल चलाने में इतने बिजी होते हैं कि कहीं जाना हो तो 3-4 बजे नहाते हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर तूने व्रत रखे ना तो टाइम से तेरे को मेरे साथ ही पूजा करनी पड़ेगी होगी। तो वो मेरे साथ ही पूजा कर लेता है। तो पूजा कर लेता है। वो भी बस बोर हो गया है कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुले, जल्दी से जल्दी स्कूल खुले। मैंने कहा अब तो 7 तारीख को खुलेंगे, जब तक और ऐश मार लो, फिर तो पढ़ने में ही लगना है। बस यही थे। और जैसे कि दुर्गा सप्तदशी का पाठ मैंने कल स्टार्ट कर दिया था। और पहला सप्तदशी के पहले पाठ का पहला अध्याय कल मैंने अपने यूट्यूब इसमें पोस्ट कर दिया था, जिसे सुनना हो सुन ले। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता या कुछ नहीं होता, और मोबाइल तो कहीं पे भी रख के बंदा सुन सकता है। तो आज मैंने दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय करना है, क्योंकि टोटल होते हैं 13 अध्याय। और 13 अध्याय को फिर हमें देखना पड़ता है कि कैसे दिनों के हिसाब से 9वीं वाले दिन तक हमें पूरे करने होते हैं। तो उस 13 अध्याय के हिसाब से ही दूसरा तीसरा अध्याय मैं आज करूँगी। थोड़ा फास्ट ही बोल के डाउनलोड करूँगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अध्याय, कुछ अध्याय होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं तो दोनों के साथ मिल जाते हैं, और कुछ अध्याय होते हैं थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। तो दूसरा अध्याय थोड़े थोड़े से बड़े हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोल के ही मैं अपलोड करूँगी जब मैं पाठ करूँगी। और पाठ भी अभी मैं बस थोड़ी देर में करने वाली हूँ। बस घर का सामान थोड़ा ख़त्म हुआ है किचन से रिलेटेड। बाकी सामान सारा पड़ा हुआ है। बस कहते हैं वंश को लेने भेज रही थी, तो वंश कह रहा, वंश वो सामान लेने चला जाता है जो डिग्गी में आ जाता है, और जो दिखाई दे, और लाना भी आटा वगैरह है, तो इसलिए जा नहीं रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ही ले आती हूँ। और एक तो इसके पापा की स्प्राउट वाली दाल ख़त्म हुई भी थी, बाकी तो सामान भरा पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या कि चल जाके मैं ही लेके आऊँगी। और जैसे कि मैं रोज़ बोले जा रही थी कि देखो माता रानी कि क्या करती है, माता रानी रखवाती है नहीं रखवाती, तो माता रानी ने शक्ति दे दी। तो मैं पूरे के पूरे फास्ट अपने रखूँगी। कल ही रात को सोचे जा रही, फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछने लगी सुबह कि क्या करूँ, कि फास्ट रखूँ नहीं रखूँ। कह रहे तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हारी मर्ज़ी है। क्योंकि उन्हें पता है ना कि अगर किसी बात को पहले हाँ कर दूँ, फिर बाद में मेरे ऊपर ही थोप देगी, क्या कि कहते कि इसने ही कहा था। अभिला ने भी कल रखा था फास्ट, अभिला ने भी, सौरभ जी ने भी, और वंश ने भी रखा था। बाकी मैं अपने हस्बैंड से कहती नहीं फास्ट रखने को, क्योंकि घर में भी थे, वैसे भी संडे का दिन था, घर में भी थे, तो फिर कहता कि उनसे फास्ट रखे भी नहीं जाते। पहले स्टार्टिंग में शादी होकर आई थी तभी रख लेते थे, तो इतना ज़्यादा कोई फोर्स करती भी नहीं कि मतलब अपनी भूख के हिसाब से। और घर में रहकर तो वैसे भी ज़्यादा भूख लगती है, इस करके मैंने, तो मेरे को बस ये वो हो रहा था। मेरी भी कल फ्रेंड का फ़ोन आया, कई जन मुझसे पूछे थे कि तुम तो मना कर रही थी, तुम तो मना कर रही थी। मैंने कहा वो तो मैं 4-5 साल से मना कर रही हूँ। बस वो पहले व्रत के बाद, पहले फास्ट के बाद देखा जाता है कि माता रानी कितनी शक्ति देती है, क्या देती है। तो बस ये है कि इस करके बस मेरे को थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसी करके मेरे को थोड़ा ये लगा रहता है कि मैं रख पाऊँगी या नहीं रख पाऊँगी। लेकिन कोई नहीं, जब इतने सालों से रख रहे हैं, सब माता रानी ही देखेंगी। माता रानी की कृपा से ही सब कुछ होता है, माता रानी सब कुछ देखेंगी। बाकी बाबा बैठे हैं ध्यान रखने के लिए। तो बाबा के होते तो किसी चीज़ की चिंता नहीं। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, कोई भी पथ मेरे को मुश्किल नहीं लगता, चाहे वो कैसा भी हो। तो बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही था। और बाकी सच्चरितमानस के भी मैं 34वें अध्याय पे पहुंच गई हूँ। तो 33वां अध्याय भी मेरा शाम को हुआ था, क्योंकि इतने अध्याय हो जाते हैं, इतना पूजा पाठ हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा टाइम लेके, क्योंकि एक साथ तो अपलोडिंग का टाइम नहीं मिलता, पढ़ना भी पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, तो फिर टाइम भी देखना पड़ता है, थोड़े घर के काम भी होते हैं। तो अपने लिए जो भक्ति माँ के लिए जो जो टाइम मैंने निश्चित कर रखा है, वो काम मैं उसी टाइम करती हूँ। जो काम मैंने अपने एंटरटेनमेंट के लिए रख रखा है, वो काम उस टाइम करती हूँ। क्योंकि टाइम टेबल मैंने इसलिए बना रखा है, क्योंकि उसी टाइम फिर ना उस काम की मेरे को अंदर से ही वो होने लगती है। जैसे बुक्स पढ़ने का है, तो बुक्स पढ़ने का खाना खाने के बाद दोपहर का थोड़ी वो होने लग जाती है कि कहते कि क्या थोड़ा सा बहुत पढ़ूँ, चाहे 2 पेज पढ़ूँ, चाहे 3 पेज पढ़ूँ, लेकिन मैं पढ़ूँ ज़रूर। तो मतलब ऐसे ऐसे से ही फिर ऐसे ही 4-5 बजे के टाइम मेरे को ये होता है कि थोड़ा सा
नाच लूँ गा लूँ, तो थोड़ा सी वो एक्सरसाइज वगैरह हो जाती है। फिर पूजा जब करती हूँ तो फिर उस समय होता है कि कौन सा पाठ में पढ़ूँ, कौन सा पाठ में पढ़ूँ। जब शाम की पूजा का टाइम हो जाता है 6 बजे, तो और ज़्यादातर कभी सोचती भी हूँ तो थोड़ी देर में करने का, तो उसी टाइम कहते हैं कि पता चल जाता है, क्योंकि इनकी ममनून लोगों की अजान वगैरह होती है तो उससे पता चल जाता है कि पूजा का टाइम हो गया है। तो बस टाइम भी कोई मिस नहीं होता, वो नहीं होता, सब बाबा की कृपा से सारे काम सही टाइम पे हो जाते हैं। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। ओम साई नाथ नमः। और जैसे कि आज सोमवार का दिन है, बम बम बोले का दिन है, ओम नमो पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। और सबको जय माता दी, सबका दिन मंगलमय हो। और इसके साथ मिलेंगे हम दूसरे ऑडियो के ब्लॉग में, कहते हैं जो दुर्गा सप्तशती का दूसरा तीसरा अध्याय होगा और सही चरित मानस का 34वां अध्याय होगा। वो मिलते हैं हम। दुर्गा सप्तशती कहता है दोपहर तक होगा, और वो शाम तक देखो किस टाइम मेरे को टाइम मिलता है, उस टाइम मैं करती हूँ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।